नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर आगे बढ़ रहा है। किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आज़ादी। सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा तय करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का किया गठन। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 84% के पार। प्रदेश में आज संक्रमण के 2184 नए मामले आए सामने। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी प्रदेश भर में आमजन को बांटे गए निःशुल्क मास्क। जिला प्रभारी मंत्रियों ने की शिरकत। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में आज समरसता, पर्यावरण और ग्राम विकास सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का हुआ आयोजन। राज्य स्तरीय पीटीईटी परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में कहा था कि दीपावली हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का उत्सव मनाने का प्रतीक है। हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, उसका मतलब तो ये है ना कि हमने कुछ भी अच्छा काम कर लिया है। हमारे जो राम और रावण का युद्ध है, हमारे भीतर में दैवी संपद है, उसका अधिष्ठाता राम है, और आसुरी संपद है, उसका अधिष्ठाता रावण है। तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है, तो वो युद्ध में राम जीत जाता है, तो ईश्वर का जय होता है। उसी आदमी को वो जय मनाने का अधिकार है कि जिसने अपने हृदय में राम को जीत मिल सके, ऐसा ही उसने प्रयत्न किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आज देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आज पणजी में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में पारित 3 विधेयकों पर कहा कि इनको लेकर विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। श्री जावड़ेकर ने किसानों से अपील की कि वे नए कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति के झांसे में न आएं। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। 1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है ई मंडियों से। एमएसपी कॉस्ट प्लस 50%, जो फॉर्मूला स्वामीनाथन ने दिया, उसका अमल मोदी जी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अब 10,000 कृषि उत्पादक संघ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस तैयार होंगे, उसको सरकार मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। अपने साप्ताहिक संवाद में आज उन्होंने भावी उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण पूरा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आकलन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी को वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है। देश में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 84% से ऊपर पहुंच गई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 1 महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 100% रही है। इधर प्रदेश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर भी 84% से ऊपर बनी हुई है। आज इस रोग से 2090 और व्यक्ति स्वस्थ हो गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोविड-19 के
2184 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 421 जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 352, बीकानेर में 216, उदयपुर में 158, अलवर में 148, श्रीगंगानगर में 132, अजमेर में 120, भीलवाड़ा में 78, डूंगरपुर में 57, जालौर में 55, सीकर में 53, कोटा में 46, भरतपुर में 42 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज इस रोग से 15 और लोगों की मृत्यु के समाचार हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1,21,331 पर पहुंच गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज जिला प्रभारी मंत्रियों ने लोगों को मास्क बांटकर जागरूकता का संदेश दिया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आमजन को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन की पालना की सलाह दी। बांसवाड़ा में उन्होंने कोरोना जागरूकता को लेकर निकाली गई बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। श्रीगंगानगर में अभियान के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बिना मास्क वाले लोगों को मास्क उपलब्ध कराए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ गुंजन सोनी ने ऐसे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी। सवाई माधोपुर के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आग्रह किया। इधर कोटा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने आमजन से मास्क को गहने के समान संभाल कर रखने की अपील की। यदि ये 3 निर्णय स्वयं व्यक्ति कर ले तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी का काम हम इस महामारी को निपटने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जन आंदोलन के माध्यम से आज चाहे व्यापारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सरकार हो, सब अपनी लिमिटेशन के बाद आपसे अनुरोध करना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। दौसा में प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और लालसोट रोड पर जगह जगह मास्क का वितरण किया। भरतपुर में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मास्क बांटे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के प्रयास जारी हैं। इसके तहत शुरू की गई कोरोना हेल्पलाइन 181 इस महामारी के दौरान लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना से संबंधित सभी जानकारी एक जगह से देने के लिए शुरू की गई 181 हेल्पलाइन इस महामारी के दौरान लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। बीती 21 सितंबर से शुरू हुई इस सेवा पर एक पखवाड़े के भीतर ही 369 व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई गई। इनमें से 116 को अस्पतालों में बेड की स्थिति और 253 को होम आइसोलेशन के दौरान घर पर दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस सेवा की मॉनिटरिंग के लिए आरएस अधिकारी के साथ ही एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक टीम को शिकायतों के फीडबैक के काम में भी लगाया गया है। राजस्थान सतर्क है अभियान के तहत कोरोना के खात्मे के लिए जांच क्षमता को बढ़ाकर 51,000 प्रतिदिन से अधिक किया जा चुका है। फिलहाल प्रदेश में 25 सरकारी और 39 निजी लैबों में कोविड की जांच हो रही है। जांच दरों को नियंत्रित करने के साथ ही 1352 वेंटिलेटर, 1672 आईसीयू बेड और 42,000 से अधिक आइसोलेशन बिस्तर मरीजों के लिए तैयार रखे गए हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र खंगारोट। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में आज समरसता पर्यावरण और ग्राम विकास पर चर्चा की गई। क्षेत्र सर संघ चालक डॉ रमेश ने बताया कि सर संचालक डॉ मोहन भागवत की उपस्थिति में आज दूसरे दिन जयपुर प्रांत के कार्यकर्ताओं से संघ की गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का आह्वान किया गया। वर्तमान में वैश्विक महामारी ये जो कोविड की चल रही है उसके कारण से संपूर्ण प्रकार की गतिविधियां यह इस प्रकार से घेराव जिनका हो गया था शनई वो सब गतिविधियां खुल रही है। उसी क्रम में परम पूज्य सरसंघ चालक जी और अन्य अखिल भारतीय अधिकारी देश भर में प्रवास कर रहे हैं। सब प्रकार की सावधानियों का पालन करते हुए और छोटे छोटे समूह में कार्यकर्ताओं का प्रबोधन, कार्यकर्ताओं की पूछताछ, कार्य की पूछताछ ये सब हुई है। उसी कड़ी में आज जयपुर प्रांत के राजस्थान के पूर्वी 11 जिले, यह जयपुर प्रांत होता है, इन 11 जिलों में काम करने वाले प्रांत स्तर के जो संघ की 6 गतिविधियां हैं उनका काम देखने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में 2 सत्रों की यह बैठक आज संपन्न हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कल राज्यव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले दिनों उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। इनके विरोध में पार्टी की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय से सिविल लाइन्स फाटक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। जिला मुख्यालयों पर भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के चुनाव के तहत आज उप सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। इससे पहले कल पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए 84.67% मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया। आयोग के अनुसार छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हालांकि धौलपुर जिले में सैंपऊ तहसील की वराह ग्राम पंचायत में चुनाव परिणाम के बाद हुए उपद्रव से उपजे हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई। देश के 2569 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा संपन्न हुई। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार जनवरी 2021 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष 31 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रदेश में 171 केंद्रों पर संपन्न परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से विशेष गाड़ियों का संचालन किया गया। इनमें परीक्षार्थियों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना के साथ प्रवेश दिया गया। राज्य स्तरीय पीटीईटी परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा में पहले 6 में से 4 स्थानों पर छात्राओं ने बाजी मारी। 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सफल रहे विद्यार्थियों को बधाई दी। कोविड की परिस्थितियों में भी पीटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया और पूरी कोरोना एडवाइजरी का ध्यान रखते हुए 5.5 लाख से ज्यादा बच्चों की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। उसमें पूरे हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया। जो ये बच्चे टॉपर आए हैं एकदम ग्रामीण और अंतिम छोर पर बाड़मेर, जोधपुर, एक विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पढ़ाई का साधन नहीं है। मैं प्रियंका चौधरी ने बीएससी बीएड में राजस्थान में टॉप किया है, तो निश्चित रूप से बालिकाओं की शिक्षा में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं सभी बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों ही 4 वर्षीय बीएड की परीक्षाओं में टॉप आने वाले और जो विद्यार्थी पास हुए हैं उन तमाम विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से मनाए जा रहे समाज कल्याण सप्ताह के तहत आज बाल दिवस मनाया गया। सवाई माधोपुर में इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्यक्रम रखा गया और बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वन विभाग की ओर से कल से इको डिजिटल वीक मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर तक चलने वाले सप्ताह के तहत विभागीय कार्यों का पोर्टल के जरिए संपादन होगा। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन, जिसे गाया है किर्गिस्तान के कलाकारों ने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर आगे बढ़ रहा है। किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आज़ादी होगी। सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा तय करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 84% के पार हुई। प्रदेश में आज संक्रमण के 2184 नए मामले सामने आए हैं। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी प्रदेश भर में आमजन को निःशुल्क मास्क बांटे गए। जिला प्रभारी मंत्रियों ने अभियान में शिरकत की। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में आज समरसता, पर्यावरण और ग्राम विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय पीटीईटी परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।